जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करना चाहते हैं जो ये पहलगाम में हमला हुआ है। हमारे बहुत से भाई बहनें घायल हुई हैं, हम भाई शहीद हुए हैं। कुछ भी कहें, उनको बिना समय के उनको सोचा भी नहीं था जब घर से निकले थे। जैसी उनके साथ दुर्घटना हुई है, पूरे देशवासी सभी लोग उनके साथ में हैं। सरकार भी पूरा भरकस प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी जिनने यह कृत्य किया है उनको उसकी सज़ा मिले। फिर भी ये युद्ध लड़ाई तो शुरू से चलते आ रहे हैं, जनहानि भी होती रही है, लेकिन पता नहीं लोगों को क्या सोचता है, क्यों बात बात में ऐसा करते हैं कि इसमें मिलना क्या है। निर्दोष लोगों की हत्या करके मिलता क्या है, वो चाहते क्या हैं ऐसा करने वाले जो आतंकवाद है, जिनका मकसद केवल आतंकवाद है, केवल आतंकवाद फैलाना। वो लोग चाहते क्या हैं, उनका मकसद क्या रहता है ऐसे निर्दोष लोगों की जान माल का हमला करना लोगों को। क्योंकि हानि तो होगी, वो चीज़ लौट के आती नहीं है, वो तो हमेशा के लिए चले गए। उनका परिवार कैसे अब वो जीवन यापन कर ही रहे, जो लोग रह जाते हैं वो वही जानता है। जिनके घर में कोई जिम्मेदार सदस्य खत्म हो जाता है तो उसकी कीमत पूरे परिवार वालों को समझ में आती है। तो यही हम कहना चाहते हैं कि कृपया, जैसे अपना भारत देश है, भारत देश का संविधान है, सब लोग शांति से रहें, प्रेम से रहें, सौहार्द से रहें। क्योंकि लड़ाइयों में इसमें किसी का कुछ हासिल नहीं हुआ है। और जैसे अभी आप कई देशों में देख रहे हैं कितना जनहानि होती है, कितना नुकसान होता है युद्ध में। जब युद्ध होता है तो कितने लोगों को क्या क्या नहीं खोना पड़ता, क्या क्या नहीं देखना पड़ता, क्या क्या नहीं सहना पड़ता। पहले भी युद्ध हुआ करते थे, पहले भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन उनमें धर्म पे ये रहता था। लोग धर्म से युद्ध करते, युद्ध तो होते थे लेकिन धर्म युद्ध करते थे। लेकिन कुछ उसमें ऐसे उस समय भी ऐसे तथ्य रहते थे जिन्हें धर्म से कोई, जिनका दूर दूर का रिश्ता नहीं रहता था, उन्हें केवल अपनी चीज़, अपना सत्ता हासिल करने के लिए वो लोग युद्ध करते थे। लेकिन जिनने धर्म से युद्ध किया उन्हें कई बार लोगों को मौका भी देते थे कि सुधर जाओ सुधर जाओ, तब ना सुधरे तो फिर वो अंत में ही युद्ध लास्ट में चयन होता था। जैसे आपने रामायण काल में देखा होगा, जब रामायण में देखा होगा सतयुग में, कि जैसे भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता को जब रावण हरण करके ले जाता है, वो सब घूम घाम के सब कुछ करके कई युद्ध करते राक्षसों से। जब वो लंका पहुंचते हैं तब उन अंगद को भेजते हैं कि एक बार चले जाओ, अपना दूध बना, तुम उनसे कहे आओ, अगर तुम हमारी पत्नी लौटा दो तो हम यहाँ से अयोध्या वापस चले जाए। तुम्हें मतलब संधि करने का, राजीनामा करने का पूरा हक है, एक मौका देना चाहिए लोगों को। फिर भी रावण नहीं माना तो ये युद्ध हुआ। ऐसी महाभारत काल में देख, जब सब कुछ हो गया, चीरहरण हो गया द्रौपदी का, उन्हें वनवास हो गया, उसके बाद भी श्री कृष्ण उनके पास दरबार में एक बार आते हैं कि भाई हमारा जो कुछ हो गया तो हो जाने दो, अगर तुम केवल 5 गांव भर दे दोगे तो उसमें हम लोग शांति से रह लेंगे, पांडव शांति से रह लेंगे। वो भी शर्त मानेंगे। मतलब युद्ध कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये सबसे लास्ट चीज़ है। जब कोई रास्ता, जब लोगों के सभी रास्ते बंद हुए तब युद्ध होता है, तब या एक दूसरे पे लोग लड़ते हैं या मरते हैं। और कहीं ना कहीं उनमें जो समझदार लोग होते हैं उसमें गुंजाइश देखते हैं कि इसमें अगर हो सके, अगर समस्या का हल हो सके, उसे बातों से या कुछ ले दे के समझा लिया जाए और बिल्कुल लास्ट चरण में युद्ध होता है। तो अगर ऐसा संभव हो सके अपने व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत पर्यावरण में, आसपास में, पड़ोस में, गांव में, शहर में, कहीं भी अगर ऐसी नौबत आए कि हाँ अब तो हमारा झगड़ा हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, तो उसमें कुछ अपने ग्रंथों का भी आकलन करना चाहिए कि आदमी को किस हद तक युद्ध को टालना चाहिए, कहाँ तक। क्योंकि ये इसमें दोनों लोगों की हानि होती है, जो लड़ते हैं, जिनने गलत किया है और जिनने गलत सहा है। कोशिश करें कि ये तो ऐसा करें ना करें भी तो राजीनामा से रास्ता निकाल लें, क्योंकि समस्या का समाधान उस समस्या को सुलझाने में है, न कि कोई वो चीज़ ज़बरदस्ती करने में है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि सब लोग मिलजुल के रहो भाई, कोई किसी का कुछ लो ना, कोई किसी का छीना झपटी ना करो, किसी से ईर्ष्या न रखो,
कौन लोग कब किसके टाल के डाल में समा जाए कोई ठिकाना नहीं है जीवन का। लोग घूमने जाते हैं और वहीं उन्हें सोचना होगा परिवार ने कि ऐसा हो जाएगा। कुछ लोगों की नई नई शादियाँ हुई हैं, वो लोग गए थे और अभी उनकी मेहंदी लगी, अभी तुरंत वो विधवा हुई। तो सब लोग जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कौन व्यक्ति कितने दिन रहता है, कैसे जीवन, कब किसकी आ गई, कहाँ से चली गई। तो जहाँ रहो सामना किसी के कोई ज़मीन में, जायदाद में या माता बहनों किसी की बुरी नीयत ना हो। अधिकतर लड़ाइयाँ या झगड़े इसी बात में होते हैं, जर ज़मीन जोरू में। कोशिश करिए मिलजुल के रहिए। छोटी छोटी अपनी जो अहंकार है उसको थोड़ा शांत रखिए। अहंकार बस ना होकर, अहंकार ही युद्ध कराता है, लड़ाई झगड़ा कराता है। इसलिए अहंकार तो थोड़ा अपने नीचे करिए और बात को समझिए। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि ये मेरा इतना जलवा हो जाए, मेरी बात लोग माने, मैं जहाँ से निकलूँ मुझे राम राम करें, ऐसे मैं जाऊँ वहाँ खड़े हो जाए लोग। तो अहंकार है, इसी को अहंकार कहते हैं कि मैं जन्म जन्म तक राजा बना रहूँ, जन्म जन्म तक प्रधान बना रहूँ, जन्म जन्म तक मैं विधायक मंत्री बना रहूँ। तो ऐसा संभव नहीं है। हर चीज़ चलायमान है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो चलायमान नहीं है प्रकृति की। इसलिए मिलजुल कर कोशिश करें कि बात बात में समस्या का समाधान हो, सुलझाने का, न कि युद्ध से, न किसी को गिराने से, न किसी को नीचा दिखाने से। जय श्री राम।